हेलो हेलो हेलो। लास्ट लाइन क्या लिखे थे कल? मेमोरी किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है। मेमोरी में स्थानांतरित और नहीं लिखे हो। अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान का ट्रैक रखता है। ट्रैक रखता है। अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर मार में भेजता है, MAR में। यही ना, MAR। एग्जाम में पूछा जाता है ना, पते को, किसी प्रकार के एड्रेस या पते को रजिस्टर में भेजने का कार्य कौन सा सीपीयू का भाग करता है? तो सीपीयू कौन सा भाग है हमारा? MAR। ठीक है, और MAR किसका भाग है? मेमोरी यूनिट का भाग है। ठीक है, मेमोरी यूनिट का भाग है। तो इसी को लिखना, चलो इसको लिख लियो ना। दो दो पार्ट्स लिखे हो ना मेमोरी का। देखो, MU का मैं बताया था, एस्मुलेटर बताया था पहला। इसके बाद CU बताया हूं, पहला एस्मुलेटर बताया हूं ना। देखो, मेमोरी यूनिट का मैं पहला भाग बताया था, ACCUMULATOR। ठीक है, जो गणनाओं को परिणामों तक संग्रहित करता है करके। दूसरा बताया था मैं PC, प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बताया हो कि नहीं? हाँ, ये दो पार्ट्स था, पहला और दूसरा। अब तीसरा देखो इसी का, तीसरा हो जाएगा आप लोगों का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। और चौथा है इसी का मेमोरी डाटा रजिस्टर। मेमोरी डाटा रजिस्टर। ये MU का भाग है। MU का भाग अंदर में क्या क्या काम करता है वो? एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस, मेमोरी डाटा। ठीक है, जिसमें हम लोग एक्यूमुलेटर और ये प्रोग्राम काउंटर देख लिए थे। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर हेडिंग डालो तीसरा को। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ये लिखना इसके बारे में। यह उन निर्देशों के यह उन निर्देशों के उन निर्देशों के उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन का स्टोर करता है। मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है। मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है, जिन्हें मेमोरी से जिन्हें MAR, ठीक है,
जिन्हें नहीं, इससे पहले क्या था जी, जिन्हें पीसी, ठीक है, पीसी प्रोग्राम काउंटर, जिन्हें पीसी मेमोरी, मेमोरी से एम ए आर में स्टोर करने, एम ए आर, ये वाला हमारे एम ए आर, एम ए आर, एम ए आर में स्टोर करने की आवश्यकता होती है, स्टोर करने की आवश्यकता होती है। सरल शब्दों में जो हमारा पीसी में कार्य होता है, वो पीसी के बाद हमारा दूसरा चरण किस में आता है, हमारा डाटा इसी में आता है, रजिस्टर में, ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। चौथा एकदम डीपली है, यहां तो आप लोग को नया नया लग रहा होगा, यहां पे कोई पढ़ाते भी नहीं यहां तक। चौथा मेमोरी डाटा रजिस्टर, मेमोरी डाटा रजिस्टर, ठीक है, इसका शॉर्ट नेम याद रखना है एम ए आर, इसका शॉर्ट नेम याद रखना है एम डी आर, फुल फॉर्म पूछा जाता है, एम ए आर एम डी आर। लिखना, यह मेमोरी या किसी भी डेटा से, यह मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है, प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है। प्राप्त संदेशों को संग्रहित करता है, जिसे मेमोरी में स्थानांतरित, जिसे मेमोरी में स्थानांतरित, स्थानांतरित और संग्रहित किया जाता है, वह संग्रहित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है। ये ठीक है, देखो हम लोग मेन मेमोरी यूनिट देखे थे, मेन मेमोरी यूनिट में हमारा देखा जाए तो मेन मेमोरी यूनिट को चार प्रकार से बांटे। पहला है हमारा आप लोग का एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या करता है, किसी प्रकार के डाटा का जो परिणाम होता है उसको वह क्या करता है, संग्रहित करता है। संग्रहित करने का काम चारों का है, एक्यूमुलेटर, प्रोग्राम काउंटर, तीसरा आप लोग का मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, चौथा आप लोग का मेमोरी डाटा रजिस्टर। स्टोर तो सब करेगा, लेकिन पहले क्या होगा, एक्यूमुलेटर, दूसरा क्या होगा, प्रोग्रामिंग काउंटर। प्रोग्रामिंग कंप्यूटर जो है डाटाओं को एम ए आर में भेजना काम करेगा, किसमें, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। उसका एड्रेस क्लियर हो जाएगा, हाँ पता चल गया कि स्टोर रखने काबिल है, तब तत्पश्चात तो मेमोरी डाटा में रजिस्टर करके वहां पर पूरा स्टोर कर देगा। और जहां पर हमारे एमडीआर अर्थात मेमोरी डाटा रजिस्टर में सभी डाटा जब वहां पर संग्रहित है, तो संग्रहित है तो जाहिर सी बात हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान में उसे स्थानांतरित भी कर सकते हैं, फिक्स बात है ना भाई, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। उसी को बताया जा रहा है, ये जो मेमोरी डाटा रजिस्टर है, यह मेमोरी किसी भी डाटा से या किसी भी डाटा को प्राप्त निर्देशों को, जो भी डाटा में प्राप्त हुआ है निर्देशों को संग्रहित करता है, स्टोर करके रखेगा ये भी, तत्पश्चात मेमोरी में स्थानांतरित, दूसरी मेमोरी में स्थानांतरित अगर डालना चाहोगे तो स्थानांतरित करके वह संग्रहित किया जाता है, एक स्थान से भेज करके स्थानांतरित करके उसको संग्रहित करके रख सकते हो। मतलब टोटल काम हमारा ये था कि मेमोरी यूनिट में हमारा सभी डाटा क्या होता है, स्टोर होता है। और स्टोर होता है तो पहला कहां जाएगा, एक्यूमुलेटर काम होगा।
एक्यूमुलेटर से फिर दूसरा प्रोग्राम काउंटर होगा। प्रोग्रामिंग पूरा बनने के बाद, काउंटर होने के बाद, वो एमएआर में जाएगा। ठीक है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मुझे पता चल गया ये इस एड्रेस का है, मेमोरी में यूनिट में रखने का कार्य है इसका, तो मेमोरी यूनिट में जाएगा। हाँ, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग का मेमोरी डाटा रजिस्टर में जाकर के फाइनली वो रजिस्टर हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा। अब हम डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा जो डाटा का स्टोर रखने का काम था, स्थानांतरित करने का जो काम था, किसका था, हमारा एमयू का था। ठीक है, ये बातें याद रखना है। चलो, इसके बाद नेक्स्ट आप लोग को लिखना है, 4 हो गया, इसका 2 और लिख लो ना, 2 पार्ट्स और। पहला लिखना, मतलब पांचवा लिखना, पांचवा पांचवा में लिखना करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, CIR, करेंट करेंट इंस्ट्रक्शन करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसको हम लोग CIR कहते हैं। CIR का फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, तो याद रखना करेंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तुरंत रजिस्टर कहां पर होता है, तुरंत, CIR, तो लिखना सबसे हाल ही में, यह सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। हाल ही में प्राप्त, हाल ही में मतलब तुरंत, हाल ही में प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है, स्टोर करता है, संग्रहित करता है। यह सबसे हाल ही में, तुरंत, हाल ही में प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है, तत्पश्चात कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, तथा यह कोडित कोडित और निष्पादित होने निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है, होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। यह सबसे हाल में प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है तथा यह कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। इसमें एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तुरंत इसी प्रकार के डाटा को संग्रहित करने के लिए कौन सा पार्ट हमारा काम करेगा, सीधा CIR, करंट, डायरेक्टली करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, बोल रहे तुरंत, करंट मतलब हाल ही में, इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश, ठीक है, रजिस्टर। इसके बाद लिखना छठवा को, इसको पढ़ते जा रहे तो ऑटोमेटिक आप लोग दिमाग में छप जाएगा, वहां पर बन जाएगा। ठीक है, और इतना केवल CGPSC से संबंधित या व्यापम से संबंधित 12वीं पास के बाद इस प्रकार के पूछा जाता है। ठीक है, छठवा लिखना, इसका एक और है IBR, इंस्ट्रक्शन बफर RUCTION, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। इसके बाद 3-4 क्वेश्चन करवाऊंगा, वो बनेगा तब ठीक है, नहीं बनेगा तो फिर बताऊंगा। रजिस्टर लिखना, जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जा सकता, जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता,
निष्पादित नहीं किया जा सकता उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IBR में रखा जाता है, में रखा जाता है। ठीक है, कोई भी तुरंत डाटा जब इंस्ट्रक्शन में आएगा तो उस निर्देश को संग्रहित किया जाता है, तो कहां किया जाता है? करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। तत्पश्चात देखा जाता है इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर क्या है? अगर किसी प्रकार का डाटा को हम तुरंत डालते हैं, तुरंत तुरंत डालेंगे, तो तुरंत डालेंगे तो वो सबसे पहले ना कहां रजिस्टर होगा पता है? करंट इंस्ट्रक्शन में। लेकिन उसके बाद वो तुरंत स्टोर हो गया, लेकिन उसको क्या हमारा जो कंप्यूटर के मेमोरी है वो रियल में उसको रख पाएगा? ठीक है, तो नहीं रख पाएगा। तो वहीं पर कुछ और पार्ट्स है अंदर में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? IBR कहते हैं, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर। तो इंस्ट्रक्शन वो तो हमारा करंट वाले को तो रख लिया, लेकिन करंट में तुरंत तो कुछ कुछ डाटा ऐसे होता है जो कि वायरस होता है या अचानक प्रकार के किसी भी डाटा को हम लोग तुरंत डालेंगे तो हमारा कंप्यूटर हैक हो जाएगा। क्या पता कैसा है कैसा, देखे वो डालता हूं तो हैक हो जाता है ना। तो इस प्रकार के में मेमोरी में मतलब हमारा कुछ और उसमें पार्ट सा होता है। तो जो बड़ा बड़ा कंप्यूटर होता है ज्यादा स्टोरेज वाला तो संभाल लेता है, क्योंकि उसमें IBR काम करता है। इसमें इसके बाद जो डाटा आएगा उस डाटा को नहीं रखना है। देखो, जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जा सकता, मतलब तुरंत उसको नहीं रखा जा सकता, ठीक है, नहीं रखा जा सकता, उसको कहां पर रखा जा सकता है? उसको IBR पर रखा जा सकता है। मतलब वो IBR में जाकर स्टोर होगा, वो दिखाई तो नहीं देगा। छोटा छोटा पार्ट्स है मेमोरी में, कहां पर दिखाई देगा भैया? वो तो हम अंदर में कैसे कैसे काम कर रहा है, वो तो जैसा वैज्ञानिक लोग बताया वैसा काम कर रहे हैं हम लोग। तो क्या पता है सब क्या हो रहा है अंदर में, कहां पर कहां झुक रहा है। मेमोरी को डाटा तो नहीं दिखाई दे रहा है कैसा है कहा, और तो मेमोरी को डाटा को निकालेंगे मोबाइल में डालेंगे, हो गए, दिखाई मिल रहा है क्या? नहीं। अब मेमोरी मोबाइल में क्या काम कर रहे हैं क्या पता। तो लेकिन वो लोग बनाए हैं, निर्माण किए, तो पता है करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाता है, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर में जाता है करके। चलो, ये अब मेन CPU के बारे में ये तो जाने, क्या क्या जाने। CPU हमारा क्या है, सबको पता चल गया। CPU हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, ये हमारा कंप्यूटर का मस्तिष्क है, पूरा डाटा इसमें संग्रहित होता है ना भाई। सब डाटा इसमें गणित में हो, लॉजिकल हो, आप लोग का गुणा भाग जोड़ घटा हो रहा है, कंट्रोल यूनिट हो रहा है, मेमोरी यूनिट हो रहा है, मेमोरी में स्टोरेज हो रहा है। फिर मेमोरी में हमारा क्या क्या हो रहा है? सबसे पहले एक्यूमुलेटर हो रहा है, फिर हमारा प्रोग्राम काउंटर हो रहा है, फिर तीसरा आप लोग का मेन देखा जाए तो हमारा MAR में जा रहा है ना भाई। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में जा रहा है। उसके बाद पूरे एड्रेस क्लियर करके मेमोरी डाटा को रजिस्टर कर रहा है, MDR में जा रहा है। फिर जाकर हम लोग देखेंगे तो करंट इंस्ट्रक्शन तुरंत डाटा को संग्रहित करता है। अगर वो नहीं संभाल पाए तो कहां भेज दिया जाता है? IBR में भेज दिया जाता है। लेकिन कुछ भी करके उसका काम स्टोरेज करना, तो स्टोरेज करके ही रखेगा। ठीक है, और हमारा कंप्यूटर में देखा जाए तो किसको हम लोग तंत्रिका तंत्र कहते हैं? नर्वस सिस्टम, CU। किसको CU को कहेंगे? दिमाग इधर उधर मत घुमाना, आराम से रहो। कंट्रोल यूनिट को ही हम लोग क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम कहते हैं। कंप्यूटर का तंत्रिका प्रणाली या तंत्रिका तंत्र कहते हैं। ठीक है, याद रखना है उसको। और मस्तिष्क दिमाग CPU को कहते हैं, और हृदय कहते हैं। ठीक है, याद रखना। ये हमारा हो गया। ये तो हमारा कंप्यूटर के भाग है। क्या है? भाग भाग। ठीक है, कंप्यूटर के भाग उसके अवयव है, और कंप्यूटर हमारा CPU के 3 अवयव जान गए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट। तीनों को जान गए, उसके भाग है। लेकिन कंप्यूटर के लेकिन CPU के प्रकार कितने होते हैं करके पूछा जाता है। ये तो उसके प्रकार नहीं था। ये कोर होता है अंदर में, एक कोर, दो कोर। जैसे कोर क्या है देखो तो आप लोग को समझाता हूं। कितना कोर है?
2 कोर। कितना कोर है? 3 कोर। इसे करके निकालते हैं फिर अंदर डालते हैं। हाँ हाँ, कोर, उभरा हुआ कोर, बैठो बैठो। तो इसी कोर के हिसाब से हमारे मेमोरी यूनिट और सीपीयू कंट्रोल हमारा ये जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, कितने कितने प्रकार के कोर से बना होता है, उसके अंदर में कितना कितना कोर है, तो कोर के हिसाब से अलग अलग प्रकार का सीपीयू होता है। किसी में 3 कोर का, किसी में 4 कोर, किसी में 5 कोर, किसी में 8 कोर, किसी में 3 कोर, 2 कोर, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटर हमारा सीपीयू का कोर वाला होता है। ठीक है, ये कोर से क्वेश्चन पूछा जाता है। डीपली क्वेश्चन पूछा मतलब कोर में जाएगा, मेमोरी यूनिट के अंदर में, एमडीआर में, एमआईआर में, आईबीआर में जाएगा। ठीक है, जब डीपली जाएगा तो बाकी बेसिक आएगा तो ऑटोमेटिक आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा सीपीयू है, कौन सा एमयू है, कौन सा हमारा ये कंट्रोल यूनिट, सब ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। बेसिक आएगा तो वो बनेगा, लेकिन डीपली आएगा तो थोड़ा सोचना पड़ जाएगा, पसीना निकलना शुरू हो जाएगा तुम लोग को। हाँ, पता चल गया कंपटीशन का दौर है, कहां से बेसिक देगा। जो अंदर जो पढ़ाई कर रहा है वो बच्चे बच्चे हो, ऑटोमेटिक वो अंदर में पढ़ाई करेगा, और अंदर से क्वेश्चन पूछना भी जाहिर बात है, तब जाके तो उनको भी सार्थक होगा कि हाँ अरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो आज उनका सिलेक्शन हो रहा है। पढ़े नहीं है तो कहाँ सिलेक्शन होगा, इसीलिए अंदर तक भी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो देखते हैं। सीपीयू कोर करके हेडिंग देना, सीपीयू कोर, सीपीयू कोर। सीपीयू कोर लिखना। किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी, अब प्रोसेसर कहां होता है? सीपीयू में होता है। मिनी प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर है ना, प्रोसेसर होता है ना। तो क्या बोल रहा है समझना, लिखना। किसी प्रोसेसर के अंदर कोर होता है, किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी प्रोसेसर, किसी प्रोसेसर के अंदर, किसी प्रोसेसर के अंदर कोर ही होता है, कोर, कोर ही होता है। किसी प्रोसेसर के अंदर में कोर ही होता है जो वास्तविक में डाटा को, जो वास्तविक में डाटा को, जो वास्तविक में डाटा को प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है, प्रोसेस करने का काम करता है। जिन प्रोसेसर में कोर की संख्या, जिन प्रोसेसर में कोर की संख्या, कोर की संख्या ज्यादा होती है, कोर की संख्या जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है, जितनी ज्यादा होती है वह उतना ज्यादा फास्ट काम करता है, वह उतना, वह उतना ही ज्यादा स्पीड, तेज काम करता है। समझ आया ये लाइन? अब जिस, देखो सबसे पहले ये जानो, ये प्रोसेसर के अंदर में लगा होता है कोर। ठीक है, कोर कहां लगा होता है? प्रोसेसर के अंदर में। और प्रोसेसर के अंदर में लगा है तो वो कितना कितना कोर लगा ये तो हमें नहीं पता, तो कितने कितने प्रकार का होता है कोर के बारे में जानना होगा। जिस सीपीयू में
जिस सीपीयू के अंदर में, जिस प्रोसेसर में जितना ज्यादा वाला आप लोग का क्या लगा है, कोर लगा है, वो उतने स्पीड में काम करेगा। लेकिन जितना कम है, 2 टन है, घूमेगा हाँ धीरे धीरे। जैसे कि 2G था पहले, फिर भी काम चलता था, रुकते थे लोग। 3G था, फिर भी काम चलता था। आज तो 4G आ गया, फिर भी घूम देता है। 5G में घूम देता है, तो बताओ तो, है ना। तो उसी प्रकार पहले कम लोग थे, आज धीरे धीरे जनसंख्या के साथ हमारा नेटवर्क बढ़ गया है, हमारे जनसंख्या के साथ वर्क बढ़ गया है, तो कहां से काम करेगा, है ना। सर्वर ही उतना प्रयोग हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है। तो उसी प्रकार से बताया जा रहा है, जिन प्रोसेसर में कोर की संख्या जितनी ज्यादा होती है, वह उतना ही ज्यादा स्पीड काम करता है। ठीक है, तो वहां पर पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेसर ज्यादा काम करेगा, 3 कोर, 4 कोर, 5 कोर, इसमें से कुछ नहीं, तो 5 कोर काम करेगा वहां पर, ऐसा है। ठीक है, ये सीपीयू का कोर है। अब इसके प्रकार को देखते हैं हम लोग, तो देखना, चलो लिखना, टाइप्स ऑफ कोर, कोर के प्रकार, टाइप्स ऑफ कोर। कोर के प्रकार, कोर के प्रकार। अब देखो क्या क्या प्रकार है। पहला सिंगल कोर, दूसरा डुअल कोर, तीसरा क्वाइट कोर, जो 3 रहते हैं उसको क्वाइट कहते हैं, क्वाइट कोर। चौथा हेक्सा, हेक्सा सबको पता है ना, हेक्सा मतलब, हाँ हेक्सा कोर, मोनोडाई ट्राई टेंट्रा पेंट्रा हेक्सा हेक्टा ऑक्टोनोना डेका। क्लियर है। तो धूम मचाले कि मैं धुन में गाता था, इसको याद नहीं होता था। अब 11वीं पढ़ गया, मैं भी साइंस वाला, अब याद करें तो करें कैसे, उस समय धूम आया था। अब भाई धूम मचाले धूम, तो मोनोडाइट टेंट्रा पेंट्रा हेक्सा हेक्टा तो नोना डे का, ऐसे मैं बना दिया था उसको, और उसको गाना गाया, याद हो गया। तो वही है, ऐसा हेक्सा मतलब 6, क्वेड हेक्सा कोर 4, 5, पांचवा में लिखना ऑक्टा, OCTA, ऑक्टा कोर 8, और मोनोडाइट इंट्रापेंटा हेक्सा एक्टा तो नोना डेका, डेका मतलब 10, तो याद रखना ये 6वां डेका कोर, डेका कोर। ठीक है, इस प्रकार से हमारा 6 प्रकार का कोर होता है सीपीयू का, टाइप्स ऑफ कोर। ठीक है, कोर के प्रकार के आधार पर ये 6 प्रकार के कोर देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आप ही लोग बताओ, सबसे पुराना प्रकार कौन सा हो सकता है, सिंगल। ठीक, इसको पूछा है, निम्नलिखित में से सबसे पुराना कोर कौन सा है, तो सिंगल कोर जो पहले बने वही पुराना होगा, और अभी वर्तमान में सबसे नया कौन है, डेका कोर, हेक्सा, हेक्सा नहीं डेका, डेका कोर है ना, जो 10 वाला हमारा पिन वाला आ गया, 10 पिन, तो नया प्राचीन नया ये। अब इसमें आप लोग को एक नया चीज जानना है। ठीक है, देखोगे थोड़ी ना, उसको क्या देखोगे, फालतू का निकालेंगे, है ना। तो बस ये याद रखना, हमारे कंप्यूटर में सीपीयू जो है, सीपीयू कोर के आधार पर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के सीपीयू मिलते हैं। ठीक है, जैसे कोर के आधार पर, तो कोर के आधार पर हमारा देखा जाए तो सिंगल पिन वाला, डुअल पिन, क्वाड, आप लोग को ऑक्टा हो जाएगा, हेक्सा हो जाएगा। ठीक है, ये सब डेका मतलब 2, 4, 6, 8, 10 वाला, जितना भी हमारा आप लोग का कोर है, तो जितना ज्यादा कोर होगा उतना ज्यादा हमारा सीपीयू जो है काम करेगा, प्रोसेसर उसका काम करेगा। क्लियर है ये। अब
उसी वो सीपी जो हमारा हार्ड डिस्क हो, जो प्रोसेसर हो, सब सीपीयू का हिस्सा है हमारा, है ना। लेकिन सबसे ज्यादा ये सब किस में जमा हुआ है, ये प्रोसेसर किस में लगा हुआ है, ये सीपीयू के अंदर में जो पार्ट्स है छोटे छोटे, MAR MDR, सब किस में लगा है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से एग्जाम में पूछा जाता है। जब तक माता नहीं है तब तक लड़का कहाँ आएगा, समझ रहे हो ना। तो उन लोग का हैसियत नहीं है जब तक मदरबोर्ड काम ना करे। मदरबोर्ड खराब मतलब पूरा कंप्यूटर खत्म है। एक प्रकार कोर खत्म हो जाएगा तो बनवाने जाओगे, हाँ यार वो तो थोड़ा प्रोसेसर खराब हो गई से, वो तो जो डुअल कोर वाला तो प्रोसेसर है बोला चेंज कर दे हो, ठीक हो गया तो ये बोल देगा। लेकिन मदरबोर्ड ही खराब हो गया है तो मदरबोर्ड खराब हो गया मतलब उसके अंदर में हमारा कंट्रोल यूनिट खत्म हो गया है, मेमोरी यूनिट खत्म हो गया है, हमारा वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट वाला हमारे ALU वाला पार्ट सब खत्म हो गया। तो सब खत्म हो गया मतलब मदरबोर्ड खराब, दूसरा मदरबोर्ड लगेगा, सीधी बात। ठीक है, तो अगला जो हमारा ये हो जाएगा सीपीयू के भाग में, तो हम लोग देखेंगे मदरबोर्ड। ठीक है, हेडिंग देना मदरबोर्ड। मदरबोर्ड देखो मदरबोर्ड, यही है मदरबोर्ड। अब बताओ, इसमें कुछ कुछ लिखा रहता आप लोग समझ सकते हो। अब जैसे कि हम बात करते हैं कुछ चीजें, इसमें कुछ कोर देखने को, प्रोसेसर देखने को मिल जाए, यही इसमें आएगा, प्रोसेसर है ना ये। अब देखो वो एक जगह ढूंढ रहा हूँ यार प्रोसेसर का, और CMAN07CF रिसाइकल विन कंस्ट्रक्शन स्टैटिक रिसाइकलेबल कंडक्टिव कंडक्टिव स्टैटिक, छोड़ो इसको। ठीक है, मतलब समझ गए ना, ये छोटे छोटे पार्ट्स जो होंगे जहां जहां पर अब आराम से जाएगा। देखो ये तो है उसका प्रोसेसर है, ठीक है, 18 देखो दादरे। ठीक है, ये क्या है हमारा मदरबोर्ड। ठीक है, अब बताओ इसको कहां से कहां में कैसे लगा होगा भाई। MIR कहाँ है, MDR कहाँ है, MAR कहाँ है। ठीक है, मतलब ये ऐसा ऐसा होगा तो फिर ऐसा जाएगा, मतलब स्टेप बाय स्टेप हम सब पढ़ के तो समझ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं कि मतलब सिमुलेटर हो रहा है, प्रोग्राम काउंटर हो रहा है, जाके सब स्टोरेज स्टेप स्टेप जा रहा है, कहीं पर हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें अब मैं आप लोग कैसे समझाऊं, फिर भी पढ़ के देखते हैं। ठीक है, देखो इसमें ये क्या बताना चाह रहा है, मदरबोर्ड के हिस्से क्या क्या है। देखो प्रोसेसर सॉकेट है, पावर कनेक्टर है, मेमोरी स्लॉट है, वीडियो कार्ड स्लॉट है, एक्सपेंशन स्लॉट है, ये सब जितना भी दुनियादारी है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप लोग ये रखना, इसका क्या रखोगे, थोड़ा पहचान रखो। इसको पढ़ रहा हूं, इसको आप लोग को समझना नहीं, समझना है, लिखाऊंगा उसको याद करना है, पहले इसको समझो बस। देखो मदरबोर्ड अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक संयंत्रों जैसे लैपटॉप, कंप्यूटर आदि में लगा प्रिंटेड परिपथ बोर्ड होता है। प्रिंटेड, देखियो प्रिंटेड है, सब अलग अलग कलर में, अलग अलग चीजें का। ये कंप्यूटर, लैपटॉप सब अदर के पार्ट्स में हमारे लगे होते हैं। ठीक है, मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड को
मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। मेन बोर्ड सिस्टम बोर्ड किसे कहते हैं? तो मदर बोर्ड को कहते हैं। कंप्यूटर के अलावा, ये तो कंप्यूटर है हमारा, कंप्यूटर के अलावा मदरबोर्ड का प्रयोग, कंप्यूटर के अलावा मदरबोर्ड का प्रयोग रोबोट और अन्य बहुत से इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में किया जाता है। कंप्यूटर के अलावा और कहां कहां किया जाता है? रोबोट और अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक युक्ति मशीन में किया जाता है। यह संयंत्र के विभिन्न अवयव, संयंत्र के मतलब कारखाने में बड़े बड़े मशीन जो लगा रहता है ना, संयंत्र के विभिन्न अवयव मतलब उसके अलग अलग हिस्से जो मशीन के पार्ट्स होते हैं, उनको पकड़कर उनके स्थान पर रखता है। इसके साथ ही उन सभी के आपस में वांछित विद्युत संपर्क भी उपलब्ध कराता है। लाइट, लाइट, विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी उपलब्ध कराता है। एक कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर, मेन मेमोरी और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट, मदरबोर्ड में लगे सारे कंपोनेंट के द्वारा ही होती है। अगर हमारे मदरबोर्ड में सीपीयू नहीं होता, कंट्रोल यूनिट नहीं होता, मेमोरी यूनिट नहीं होता, तो वो काम नहीं करता। उसी को बताया जा रहा है कि एक कंप्यूटर की रचना माइक्रो प्रोसेसर जो सीपीयू है, माइक्रो मेन मेमोरी जो हमारा मेमोरी यूनिट है, जो मेन मेमोरी पढ़े हैं ना, मेन मेमोरी के पार्ट्स क्या क्या है वही बताया मैं 6 ठो, उसी को पार्ट्स के बारे में डायरेक्टली बात करें। माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट सीपीयू, मेन मेमोरी डायरेक्टली उसके 6 प्रकार, ठीक है, और मदरबोर्ड में लगे कंपोनेंट के द्वारा ही होती है ये सारे कंपोनेंट। इसके साथ ही उसमें स्टोरेज, वीडियो डिस्प्ले और ध्वनि को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल्स और कुछ युक्तियां कनेक्टर और मदरबोर्ड से जोड़ी जाती, ठीक है, अलग से जोड़ सकते हैं। वीडियो के लिए, डिस्प्ले और ध्वनि और नियंत्रित करने के लिए। मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिप सेट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चिप सेट, ठीक है। इसमें का आप लोग दो लाइन लिखना चाहो तो लिख सकते हो नीचे में। मदरबोर्ड को मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड कहते हैं, एक। दूसरा, मदरबोर्ड का मुख्य भाग इसका चिप सेट होता है। मदरबोर्ड का मेन भाग, मेन पार्ट्स क्या होता है? चिप सेट होता है। चिप के सहायता से ही मदरबोर्ड की क्षमता और विशेषता के बारे में कल्पना की जाती है। मदरबोर्ड में मुख्यतः केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बायोस, बायोस का फुल फॉर्म नहीं बताऊंगा, जाओ आप लोग जानो। बायोस स्मृति, मेमोरी, स्टोरेज, सीरियल पोर्ट, कीबोर्ड और डिस्क ड्राइव के लिए कंट्रोल होते हैं। इन मदरबोर्ड्स को वरीयता मिलती है जिनमें कम से कम एक सॉकेट या स्लॉट हो, जिसमें कम से कम एक अधिक माइक्रो प्रोसेसर स्थापित किया जा सके। साथ ही उसमें ब्लॉक जनरेटर, एक चिपसेट विस्तार, एक्सपेंशन कार्ड के लिए स्लॉट, विद्युत आपूर्ति, पावर कनेक्टर्स होते हैं। क्या क्या? हाँ, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं, इतनी इजी को नहीं जा रहे हो तुम लोग। हाँ, तो मैं वो भी तो वही बोल रही है, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट, ठीक है। देखो, ये मदरबोर्ड के हिस्से के बारे में देखो, प्रोसेसर, सॉकेट, पावर कनेक्टर, मेमोरी, ये सब इसके पार्ट्स है, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ना नहीं है हमें। ये देखो चिपसेट कहाँ है, सीपीयू क्या है, ये फ्रंट साइड चिपसेट लगा होता है, नॉर्थ ब्रिज, मेमोरी कंट्रोलर हब, साउथ ब्रिज नीचे वाला, बाप रे, देख रहे हो, ये जिसका पार्ट्स लिखा है देखो, ये सब इंजीनियर लोगों के लिए है, ठीक है, ये सब इंजीनियर लोगों के लिए है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर के लिए। हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर इंजीनियर नहीं है, हम लोग सहायक ग्रेड 3 निकल जाए, टाइपिस्ट के लिए एग्जाम निकल जाए, व्यापम के लिए छोटे मोटे काफी हमारे लिए। हम सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते ना, हार्डवेयर नहीं बना सकते, ठीक है, हम हार्डवेयर नहीं है, ठीक है। ये सीपीयू में फैन लगा रहता है यहाँ पर अंदर में, देख रहे हो, ये दे हीट सिंक माउंट, इसमें जो गर्म होता है उसको ठंडा करता है। सीपीयू सॉकेट लगा, यही सॉकेट है सीपीयू का, यहां से लगाते हैं कोर। बायोस फ्लैश चिप इन पीएलसीसी सॉकेट,
सबका कुछ ना कुछ अपना कर्तव्य है भाई, ठीक है। 24 पिन ATX पावर कनेक्टर, इसमें 24 पिन है। ID कनेक्टर X2 है। हाँ, इसको देख लो, अब निकल ही गया है तो। फ्लैश रोम बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। देख लो, चलो हो गया। चलो मदरबोर्ड के बारे में लिखो। किसी मदरबोर्ड, किसी जटिल मदर बोर्ड, किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का, आधुनिक कंप्यूटर, आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। केंद्रीय मतलब सेंट्रल, ठीक है। केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मदरबोर्ड किसी जटिल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जैसे आधुनिक कंप्यूटर का केंद्रीय भाग या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। मेन केंद्रीय या मुख्य सर्किट बोर्ड होता है। क्लियर है? चलो फिर लिखना, इसे मुख्य बोर्ड, इसे मुख्य बोर्ड, मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, लॉजिक बोर्ड, ठीक है। इसे मुख्य बोर्ड, सिस्टम बोर्ड और लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। ठीक है, इसे सिस्टम बोर्ड, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग, मदरबोर्ड पर, मदरबोर्ड पर मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग, चिप के कनेक्टिंग क्या होगा, इधर ध्यान दो। मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को, कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? सॉकेट कहते हैं। ये लाइन और क्या याद रखना, मदरबोर्ड पर चिप के कनेक्टिंग पॉइंट्स को, चिप 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 के कनेक्टिंग पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो सॉकेट कहते हैं। सॉकेट कहते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर देखो तो और क्या क्या लगा होता है, इसको लिखना। इसका पार्ट्स होता करके पूछ दिया जाता है, भले पढ़े रहो तो जान डालोगे। जैसे कि मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड के अंदर लगे पार्ट्स। पहले लिखना प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, अभी बताया हूं, प्रिंटेड
सर्किट बोर्ड, जिसको पीसीबी कहते हैं, फुल फॉर्म पीसीबी, फुल फॉर्म इसका प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। दूसरा इसमें और अलग से लॉजिकल बोर्ड बताया हूं, लॉजिकल बोर्ड, अलग से सिस्टम बोर्ड, ये सब नाम से भी जानते हैं ना, सिस्टम बोर्ड, इनके अलग अलग नाम, लॉजिकल बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, प्रिंटेड वायर बोर्ड, पीसीबी ने पीडब्ल्यूबी, पीडब्ल्यूबी प्रिंटेड, प्रिंटेड वायर बोर्ड कहते हैं, वायर बोर्ड। मेन बोर्ड, मेन बोर्ड को देखो तो क्या कहते हैं, इस मेन बोर्ड को पूछा है, मोबो क्या है करके पूछा है, मोबो, मोबो हमारा मेन बोर्ड है, ठीक है, ठीक। और इसके साथ ये अन्य नाम है ना, इसके अंदर में पार्ट जो है और लगा भी हुआ है, मेन बोर्ड हो गया, मेन सर्किट बोर्ड भी लिख लिए हो, मेन सर्किट बोर्ड भी कहते हैं, मेन सर्किट बोर्ड। ये बेस बोर्ड, बेस बोर्ड, ये सब इनके पार्ट्स है जो अन्य नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, लॉजिकल बोर्ड, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड, पीडब्ल्यूबी प्रिंटेड वायर बोर्ड, मेन, ठीक है, मेन सर्किट बोर्ड, बेस बोर्ड, ये सब नाम है मदरबोर्ड का। सर आ गए हैं क्या, नहीं आए, ठीक। चलो अब बारी आती है क्वेश्चन पूछने की। हाँ, जो पूछते जाऊंगा लिखते भी जाना। लिख लो फिर पूछूंगा। नोट सब बना रहे हो ललिता? नहीं बना रहे हो सर, कब बोलोगे? बना रहे हो? हे भगवान, चलो पूछूं। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किसने किया है? मैरिसियन ई हॉप, याद आ रहा है, सिस्टाटिव लिखवाया था, ऑप्शन देते तो जान डालते, ठीक। एलएसआई का फुल फॉर्म क्या है? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसमें कितने प्रकार का ट्रांजिस्टर लगा होता है? तो 500 से 20,000 की इसमें क्या लगा रहता है? ट्रांजिस्टर लगा होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करना और कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? इनपुट डाटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करेगा, हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करेगा। सीपीयू, सीपीयू हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में समन्वय करेगा, और वो हमारे केवल मेन मेमोरी और सीपीयू अर्थमेटिक लॉजिक के बीच में आप लोग का क्या करता है? समन्वय करता है, वो अंदर के भाग को करता है। लेकिन हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो समन्वय करेगा क्या है? वो बीच में जोड़ेगा, सीपीयू है, वही तो प्रोसेसिंग करेगा, क्या, ठीक। एक और, केंद्रीय प्रकमन एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। केंद्रीय प्रकमन एकक सीपीयू का सबसे पुराना प्रकार है। प्रकमन का मतलब होता है हिंदी इंग्लिश में कोर, 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 उसको हिंदी में कहते हैं प्रकमन, ठीक है।
सिंगल कोर, डुअल कोर, ट्रिपल कोर, क्वाड कोर? सिंगल कोर। ठीक। एवं वह निर्देश को तत्काल निष्पादित नहीं किया जाता है, उसे खाली स्थान में रखा जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूं। इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कार्यक्रम गणक, करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। बताओ, वह निर्देश जो तत्काल निष्पादित नहीं किया जाता उसमें किसको रखा जाता है? बताया ना, बफर वाला। ठीक, इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर देखे थे। ठीक, अब ये क्वेश्चन कौन समझ पाएगा बताओ तो? जो पढ़ेगा वही समझ पाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कंप्यूटर जलवायु अनुसंधान और मौसम पूर्वानुमान में प्रयोग किया जाता है? मेन फ्रेम, मैक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर, जो कि एक प्रकार का हमारा वो एनालॉग भी होता है, बड़ा भी होता है, समझ रहे हो, और डिजिटल भी होता है। डिजिटल के अलग से मिनी, मैक्रो, मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर। ठीक है, और ऑप्शन में नहीं रहे तो मेन फ्रेम कंप्यूटर लगाना। ऑप्शन में रहे क्या लगाओगे? मेन फ्रेम। ठीक है, इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर का आंसर लिया है, और सुपर को नहीं रहने पर, मेन फ्रेम नहीं रहने पर सुपर लेना है, बाकी सुपर कंप्यूटर। ठीक है, याद रखना, दोनों रहे तो मेन फ्रेम, लेकिन सुपर क्या है हमारा सही आंसर। ठीक है, जलवायु अनुसंधान पूर्व अनुमान बोलेगा तो आप लोग जानना ना, सुपर कंप्यूटर का प्रयोग किया गया है, बस ये बात याद रखो फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? पर्सनल कंप्यूटर मतलब पीसी, पर्सनल कंप्यूटर सब जानते हो। ठीक है, बताना। ऑप्शन दे रहा हूं। मेन फ्रेम कंप्यूटर, पाम टॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, डेस्कटॉप कंप्यूटर? कौन सा कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। पाम कंप्यूटर तो कैसे बोलोगे? वो सब चीज हम पर्सनल जो चला सकते हैं सब क्या है हमारा पीसी है। पीसी है मतलब पर्सनल कंप्यूटर। पाम मतलब हाथ में मोबाइल में चला सकते हैं। ठीक है, लैपटॉप चला सकते हैं, डेस्कटॉप चला सकते हैं, लेकिन मेन फ्रेम कंप्यूटर तो बहुत बड़ा होता है, उसको कहां हम चला पाएंगे। ठीक है, तो याद रखना, निम्नलिखित में से कौन सा पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर नहीं है, ये हमारा डिजिटल कंप्यूटर का प्रकार। याद आ रहा है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, परम 8000 खाली स्थान कंप्यूटर एक उदाहरण है। परम 8000 खाली स्थान कंप्यूटर का एक उदाहरण है सुपर कंप्यूटर का, तब बिना ऑप्शन दिए। हाँ, ठीक है, ये तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कुछ कुछ व्यापक में। ठीक है, जो आप लोगों का समाप्त होता है। ठीक है जी, कल पढ़ेंगे हम लोग हार्डवेयर के बारे में, सब पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कैसे काम करता है, कैसा प्रयोग होता है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।